कॉन्डम है, इंजेक्शंस हैं। नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल। आज मैं जींद के पुराने बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 महीने पहले मैंने यहाँ की कवरेज की थी, जो कि वीडियो वायरल गई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी और वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स भी किए थे। तो आज 3 महीने बाद मैं फिर से इसी पुराने बस स्टैंड पर आई हूँ, जिसके हालात उस वक्त तो थे ही, बहुत ही ज्यादा बुरे हालात थे, लेकिन अब जो इसके हालात हैं वो बद से बदतर हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रखी हैं। देखो ना, सफाई की व्यवस्था है यहाँ पे, वैसे भी लोग हैं, आपको यहाँ पे कई सारे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा एक तो गंदगी है, और अभी तक भी जो प्रशासन है उसने यहाँ पर आकर के जायजा नहीं लिया है, यहाँ के हालात नहीं देखे हैं। और आइए आपको और भी यहाँ पे चीजें दिखाते हैं हम, कि उस वक्त तो जैसे बहुत सारी चीजें जो टूटी हुई थी, काफी सारी चीजें थी जो टूटी हुई थी, तोड़ रखी थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें इस तरीके से टूटी हुई दिखाई देंगी। जैसे कि ये बिजली का बोर्ड था, जरा ये बोर्ड दिखा दीजिए। जैसे ये बिजली का पूरा बोर्ड था, और देखो इसमें से सब वायर, सब कुछ इसको पूरा तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर सेम वैसी ही चीजें हो रही हैं, नशे की चीजें, दारू लोग यहाँ पर आकर के पी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गंदी हरकतें यहाँ पर हो रही हैं। आइए आपको और भी चीजें दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे कपड़े पड़े हुए हैं। जब मैंने पिछली बार आपको दिखाया था तब भी इस तरीके के बहुत सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए दिखाई दिए थे, और आज तो इस सीढ़ियों पर ही ऐसे इस तरीके के कपड़े जो हैं पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप आगे आइए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने गंदे कुकर्म किए जा रहे हैं। जींद के बीच में है ये बस स्टैंड, और इस तरीके की यहाँ पे चीजें, महिलाओं के इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर दारू के गिलास पड़े हुए हैं, शराब की बोतल हैं, कॉन्डम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है यहाँ पे इतने गंदे तरीके से पड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। और 3 महीने पहले वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि कहीं ना कहीं सुधार हमको देखने को मिलेगा, कि कुछ ना कुछ तो सुधार हो, क्योंकि जींद के एकदम बीच में ये जींद का पुराना बस स्टैंड है। यहाँ पर मार्केट भी है, कॉलेज भी है, स्कूल्स भी हैं, आसपास भी अच्छे घर हैं, कॉलोनियां हैं, और इस तरीके की हरकतें यहाँ पर पुराने बस स्टैंड पर अब भी मतलब कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और ये बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है। मैं हर वीडियो में चीख चीख कर ये बोल रही हूँ कि भाई ये सेफ्टी इशू है बहुत बड़ा। अगर अब भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा कांड जरूर हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें मिली हुई है। नशे में इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, नशे में इंसान नहीं सोच पाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी बड़ी हरकत होने वाली है जिसका अंदाजा आप लोगों को नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जींद के जितने भी लोग हैं, कृपया करके आप लोग जरूर आवाज उठाइए इस चीज को लेकर के। या तो इसको बंद ही कर दिया जाना चाहिए प्रॉपर, या यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला खड़ा कर दो कि जहां पर इस तरीके के गलत काम ना हो, नशे ना हो, या जो भी यहाँ पर आकर के कुकर्म कर रहे हैं, आपत्तिजनक हालात में यहाँ पे जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जो ये चीजें दिखाई दे रही है, ये सब चीजें ना हो। जींद का ये पुराना बस स्टैंड आप देख रहे हैं, इसके हालात, ये नशेड़ियों का अड्डा तो था ही, साथ में अब ये चोरों का अड्डा भी बन गया है। यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि जमीन खोद करके भी यहाँ पर जो है सरिये वगैरह हैं या चौखटे हैं, वो सब निकाली जा रही हैं। आप इसके हालात देख सकते हैं कितने बुरे हैं, कितने बद से बदतर हालात हैं। महिलाओं के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आपत्तिजनक चीजें हैं वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर इतने ज्यादा कुकर्म हो रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, और मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि अगर इस तरीके की जींद जैसे शहर में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये बहुत ही खतरनाक है। और महिलाओं की सुरक्षा पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी, और बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नशे में इंसान क्या कुछ कर जाए, क्या कुछ कर बैठे, उसका अंदाजा नहीं होता है। और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। जो लोहे की चौखटें थी वो तो सारी की सारी निकाल ही दी हैं। साथ में मैंने अभी देखा कि यहाँ पर जमीन खुरेद करके वो जो सरिये वगैरह हैं वो भी निकाले गए हैं। और यहाँ पर जो ऐसे आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे जो इस तरीके की चीजों का अंजाम दे रहे हैं। दारूबाज लोग जो
नशा करने वाले लोग हैं ज्यादातर, उन्होंने ही अपना ये गढ़ बना लिया है, यहाँ पर आके बैठते हैं। जहाँ पर ये चहल पहल वाला जींद का बस स्टैंड हुआ करता था, इतनी रौनक हुआ करती थी, आज इस बस स्टैंड के हालात इतने बद से बदतर हैं, आप सोच नहीं सकते। ये चीख चीख करके देखो, ये इन पे नाम भी लिखे हुए थे कि बस कहाँ जाएंगी, कौन सी जगह जाएंगी, करनाल जाएंगी, हिसार जाएंगी। आज ये पूरा बस स्टैंड एक खाली जर्जर हालात में इसकी ये बिल्डिंग हो गई है, बिल्कुल बहुत ही जर्जर हालात में हो गया है। कहीं ना कहीं ये दीवारें भी बोल रही हैं कि या तो हमें बिल्कुल तोड़वा दिया जाए, या जब हमने इतना साथ दिया है, जहां पर सबके सब यहाँ पर यात्री वगैरह सब आते थे, जहां पर इस बिल्डिंग ने इतना साथ दिया है, इतना अच्छे से ये बस स्टैंड रहा है, लेकिन इसके हालात इतने बद से बदतर हैं। तो जैसा कि मैंने 3 महीने पहले आपको जींद के पुराने बस स्टैंड के हालात दिखाए थे, अब और भी ज्यादा बद से बदतर हालात हो गए। यहाँ पर उसी तरीके से जो है इंजेक्शन लगा करके नशे किए जा रहे हैं, कॉन्डम पड़े मिले हैं, और यहाँ पर लेडीज के बहुत सारे कपड़े भी पड़े मिले हैं। 3 महीने पहले की वीडियो पर अब तक भी प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पे लगातार वही चीजें यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं, इंजेक्शन लगाना, कपड़े पड़े हुए मिलने, या कुछ ऐसे गलत काम जहाँ पर यहाँ पे साथ में ही बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और यहाँ पे बच्चे भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात आ रही है कि मतलब अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन देखो, ये इंजेक्शन दिखाती हूँ मैं आपको, आप देखिए, ये देखो इंजेक्शन किस तरीके से इंजेक्शन पड़े हुए हैं, काफी सारे हैं जो इंजेक्शन भी पड़े हुए यहाँ पे हैं, कॉन्डम है, कपड़े हैं महिलाओं के, ये देखो सुइयां, सिरिंज किस तरीके से यहाँ पे पड़ी हुई है, देखो। किंतु अभी तक भी किसी ने इस पर आकर के, किसी भी प्रशासन ने या यहाँ पर भी कोई भी है जो उसने एक्शन नहीं लिया है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये चौखटे नहीं हटाई गई तो यहाँ पे जो नशेड़ी हैं वो कहीं ना कहीं इनको बेच करके फिर नशा करेंगे। तो यहाँ पर कई सारी चौखटें लगी हुई थी, जैसे एक चौखट ये है, इसके आगे भी एक चौखट थी, जहां पर नशेड़ियों ने इन चौखटों को उतार कर जो है बेच दिया है, और बेचने के बाद जो है ये नशा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आग भी लगी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गलत चीजें, गलत हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा पर सवाल उठाती है। और ये जींद का बस स्टैंड जहाँ पे रौनक हुआ करती थी, आज ये चीख चीख के कह रहा है या तो इसकी मतलब मरम्मत करवा दी जाए, या इसको बिल्कुल बंद करवा दिया जाए, या फिर यहाँ पे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई भी ऐसी चीज हो जो यहाँ पे खुलवा दी जाए। क्योंकि इस तरीके से जींद जैसे शहर में अगर इस तरीके की चीजें ओपन है, ये खंडर है, ये खंडर कहीं ना कहीं रेपिस्टों का अड्डा भी बनते हैं। जी हाँ, ये खंडर ऐसे हैं कि यहाँ पर वैसे तो कोई आता ही नहीं है, और जो भी आते हैं यहाँ पे सिर्फ नशेड़ी ही लोग आते हैं, क्योंकि अब ये किसी यूज में नहीं है। आपने देखा होगा इसके हालात कैसे हैं। मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल, कोई अच्छा इंसान जो होगा वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि खंडर में आने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो जो यहाँ पर लोग आते हैं ज्यादातर, अभी नीचे भी देखे हमने, काफी नशेड़ी लोग हैं, नशे करने वाले लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, और इस तरीके की हरकतों को अगर वो अंजाम दे, क्योंकि नशे में इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, और यहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे बच्चियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, आज फिर ये वीडियो मेरा दिखाने का यही मोटिव है कि कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन जो भी है इसको देखे और इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जींद का। बाकी आपकी क्या कुछ राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बनी रहिए मेरे साथ में, ज्योति ढलवाल।